जो स्वयं को नहीं जानता वो प्रेम को भी सस्ता बना देता है। जो स्वयं को जानता है वो प्रेम को मंदिर बना देता है। इसलिए पहले खुद को पहचानो, खुद को देखो, खुद के साथ बैठो, खुद की बेचैनी को सुनो, खुद के अंदर उठते शोर को समझो। जब तुम स्वयं के साथ मित्रता कर लोगे तब तुम किसी और के लिए बोझ नहीं रहोगे, तब तुम किसी और के लिए वरदान बन जाओगे। और यही वो क्षण है जहां तुम्हारा जीवन बदलता है। जब तुम किसी से चिपकना बंद कर देते हो, जब तुम किसी की स्वीकृति पर निर्भर रहना बंद कर देते हो, जब तुम अपने भीतर खड़े हो जाते हो, तब तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुम्हारी आंखें बदलती हैं, तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी आवाज बदलती है। और लोग बिना कारण भी तुम्हारी ओर खींचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इस मनुष्य के पास केवल शब्द नहीं है, उसके पास अस्तित्व है। अस्तित्व वही है जो देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और जो महसूस किया जाता है वही स्थायी होता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को नहीं, अपने अस्तित्व को सजाओ, अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने बालों को नहीं, अपनी चेतना को सुवासित बनाओ, अपने चेहरे को नहीं, अपने देखने के ढंग को दिव्य बनाओ। क्योंकि चेहरे तो सबके हैं, लेकिन देखने का ढंग बहुत कम लोगों के पास होता है। जो मनुष्य गहराई से देखता है वो जल्दी नहीं भूलता, जो मनुष्य प्रेम से सुनता है वो जल्दी नहीं जाता, जो मनुष्य मौन से मिलता है वो दिल में बस जाता है। यही मूल्य है, यही गरिमा है, यही वो बात है जिसे दुनिया समझती नहीं। और जो समझ ले वो स्वयं दुनिया से ऊपर उठ जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब कैसे होगा, कैसे तुम इतने अनमोल बनोगे कि लोग तुमसे मिलने को तरसें। इसका उत्तर बहुत सरल है। भागना बंद करो, भीतर आओ, ठहरो, देखो। जितना तुम अपने भीतर जाओगे उतना ही बाहर की भीड़ से मुक्त हो जाओगे। और जैसे जैसे भीड़ से मुक्त होगे वैसे वैसे तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा आकर्षण आएगा जो किसी मेकअप से नहीं, किसी प्रयास से नहीं, किसी नारे से नहीं, सिर्फ जागरण से आएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो किसी के सामने गिरता ना हो, जो किसी के लिए झूठ न बोले, जो अपने सपनों को बेच न दे, जो अपनी आत्मा से समझौता न करे। ऐसा आदमी धीरे धीरे दुर्लभ हो जाता है। और जो दुर्लभ होता है वही कीमती होता है। लोग दुर्लभ चीजों के पीछे भागते हैं, पर दुर्लभ बनने के लिए भागना नहीं पड़ता है, बस अपनी सच्चाई से जुड़े रहना पड़ता है। सच्चाई कभी भीड़ की भाषा नहीं बोलती, वो बहुत सरल होती है, बहुत गहरी होती है, बहुत शांत होती है। और शायद इसी कारण लोग उसे पहचानने में देर करते हैं, लेकिन जब पहचान लेते हैं तब वे उसके बिना रह नहीं पाते। इसलिए अपने जीवन को इतना सच्चा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए एक याद बन जाए, एक स्पर्श बन जाए, एक मौन बन जाए। और जब तुम चले जाओ तब भी तुम्हारी ऊर्जा कमरे में रह जाए। यही मनुष्य की असली सुंदरता है, न पाने में, न खोने में, बल्कि होने में। और जो सिर्फ होता है वो किसी को पकड़ता नहीं, फिर भी सब उसे पकड़ना चाहते, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शांति होती है जो बाजार में नहीं मिलती। एक ऐसा स्वाद होता है जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। एक ऐसी गहराई होती है जिसमें उतरने वाला स्वयं बदलने लगता है। अब अपने जीवन से थोड़ा कचरा हटाओ, अनावश्यक संबंध हटाओ, अनावश्यक शब्द हटाओ, अनावश्यक दिखावा हटाओ, अनावश्यक चिंता हटाओ। और जो बचे उसे इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर केवल प्रभावित ना हो बल्कि भीतर से परिवर्तित हों। जब तुम इस दिशा में चलोगे तब तुम्हें बार बार अलग से प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, वे तुम्हारी संगति चाहेंगे, वे तुम्हारी नजरों में ठहरना चाहेंगे, वे तुम्हारी चुप्पी को सुनना चाहेंगे। और तब तुम समझोगे कि असली मूल्य क्या होता है। अभी भी बहुत कुछ है जिसे समझना बाकी है, क्योंकि मूल्य केवल एक विचार नहीं, वो एक साधना है, एक निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में पहला कदम है अपने भीतर इतना गहरा उतरना कि तुम स्वयं अपने लिए भी रहस्य बन जाओ।
तब दुनिया के लिए तो तुम और भी कीमती हो जाओगे। और तब लोगों को महसूस होगा कि यह मनुष्य मिलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए, समझने के लिए। और उसके पास जाने के लिए पहले अपने भीतर थोड़ा मौन लेकर जाना पड़ता है, और फिर तुम और गहरे उतरते हो। जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां केवल अनुभव बोलता है, वहीं से असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले बाहर से नहीं, भीतर से सुंदर होना चाहिए। बाहर की सुंदरता तो उधार होती है, भीतर की सुंदरता तुम्हारी अपनी होती है। और जो अपनी होती है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुमने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ था, फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। और तुमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उनकी उपस्थिति में एक नशा था, एक जादू था, एक खिंचाव था। यह जादू धन का नहीं होता, यह जादू चेतना का होता है। चेतना ही वो अग्नि है जो मिट्टी को सोना बना देती है। चेतना ही वो सुगंध है जो साधारण जीवन को भी मंदिर बना देती है। और जब चेतना जागती है तो मनुष्य की आंखों में एक अलग ही रोशनी उतर आती है। फिर उसके पास कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका मौन ही संदेश बन जाता है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं याद रखते, लोग तुम्हारी ऊर्जा याद रखते हैं। लोग तुम्हारी सलाह नहीं, तुम्हारा असर याद रखते हैं। और असर वहीं पैदा होता है जहां भीतर सच्चाई होती है, जहां कोई बनावट नहीं होती, जहां कोई मुखौटा नहीं होता। अपनी बनावट छोड़ो, क्योंकि बनावट बहुत थकाती है। हर समय अच्छा दिखने का प्रयास, हर समय समझदार लगने का प्रयास, हर समय पसंद आने का प्रयास, यह सब मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। जो व्यक्ति हर पल अभिनय करता है वो धीरे धीरे अपने असली चेहरे को भूल जाता है। और जब अपना ही चेहरा भूल जाओ तो फिर दुनिया का सामना कैसे करोगे? इसलिए सरल बनो लेकिन सस्ते नहीं, नरम बनो लेकिन कमजोर नहीं, मौन बनो लेकिन निर्जीव नहीं। तुम्हारे भीतर जीवन की गर्मी भी हो और शांति की ठंडक भी हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तो ऐसा हो जिसके पास बैठकर लोग हल्का महसूस करें, थके हुए लोग विश्राम महसूस करें, और खोए हुए लोग दिशा महसूस करें। यही असली आकर्षण है, जो आकर्षण शरीर से नहीं आत्मा से पैदा होता है। चेहरा तो बदल जाता है, उम्र बदल जाती है, रंग बदल जाता है, लेकिन आत्मा की सुगंध समय से नहीं बदलती, वो और निखरती है। और जितना वो निखरती है उतना ही मनुष्य अनमोल होता जाता है। अब यह मत सोचना कि अनमोल बनने का अर्थ खुद को छिपाना है, नहीं। अनमोल बनने का अर्थ खुद को बचाना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है।